सीरीज तकिए की दीवार द पिलो वॉल एपिसोड 4 मामा का दांव और अग्निपरीक्षा दृश्य 1 रिश्ते का तनाव और सहारा स्थान आर्यन का अपार्टमेंट रात पात्र आर्यन ईशा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने में मिली जीत के बावजूद ईशा का दिल भारी था। उसने अपने डीएसपी पद का इस्तेमाल किया था और यह बात कभी भी उसके करियर को तबाह कर सकती थी। उस रात वे दोनों सोफे पर एक दूसरे से चिपके बैठे थे। जीत की खुशी थी पर साथ ही भविष्य का डर भी। ईशा दबी हुई आवाज में, आर्यन, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अगर किसी को पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए अपने पद का इस्तेमाल किया तो। वह आगे नहीं बोल पाई। आर्यन ने उसे कसकर गले लगाया। वह जानता था कि उसने कितना बड़ा जोखिम लिया है। आर्यन, प्यार से, अब मत सोचो। तुम मेरी हीरो हो। तुमने न सिर्फ मेरा करियर बचाया बल्कि मेरे पिता की आंखें भी खोली। वह धीरे धीरे ईशा के कपड़े उतारने लगा। ईशा ने विरोध नहीं किया। बाहरी दुनिया का तनाव उनके अंतरंग पलों में पिघल जाता था। वह जानता था कि इस समय ईशा को भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह के सहारे की जरूरत है। ईशा ने आर्यन को अपने ऊपर खींचा। उस रात उनकी नजदीकी केवल इच्छा नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे और तनाव से मिली राहत थी। वे एक दूसरे में तनाव को भुला रहे थे। हर स्पर्श, हर किस उनके सीक्रेट रिश्ते की जंजीर को और मजबूत कर रहा था। ईशा फुसफुसाते हुए, तुम मेरी शक्ति हो, आर्यन। दृश्य 2 मामा का पलटवार स्थान ईशा का ऑफिस शहर पात्र ईशा आर्यन मामा ईशा के पिता। अगले ही दिन ईशा को उसके मामा का सख्त फोन कॉल आया। मामा, सरकारी अधिकारी के कठोर लहजे में, ईशा, तुमने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मामले में किसी को अवैध रूप से मदद की है। मेरे पास ठोस सबूत हैं कि तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रही हो। ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। मामा को उनके सीक्रेट रिश्ते से ज्यादा ईशा के पद के दुरुपयोग का पता चल गया था। मामा, आगे अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात उच्च अधिकारियों तक न जाने दूं, तो तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला, उस लड़के आर्यन से तुरंत और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करो। दूसरा, उस पर एक ऐसा इल्जाम लगेगा जो उसे कम से कम 1 हफ्ते तक नजरबंद डिटेन रखेगा। ईशा हैरानी और गुस्से से, यह क्या कह रहे हैं आप, पापा? उस पर झूठा इल्जाम क्यों? मामा, ताकि वह तुम्हारे करियर से दूर रहे। तुम्हारी महानता के लिए यह जरूरी है। और सुनो, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। ईशा का दिल टूट गया। करियर या प्यार? उसे लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर गई है। दृश्य 3 अग्निपरीक्षा स्थान पुलिस स्टेशन के बाहर पात्र आर्यन ईशा ने तुरंत आर्यन को बुलाया। ईशा आंखों में आंसू पर चेहरा सख्त, आर्यन, मेरे पास बहुत कम वक्त है। मामा ने पता लगा लिया है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। आर्यन शांत रहकर, मुझे पता था। ईशा, क्या करना है? ईशा, तुम्हें मेरे ही हाथ से गिरफ्तार होना होगा। मामा चाहते हैं कि तुम 1 हफ्ते के लिए नजरबंद रहो। यह एक झूठा इल्जाम होगा। आर्यन मुस्कुराते हुए, मुझे स्वीकार है। ईशा हैरानी से, क्या? तुम डर नहीं रहे? आर्यन, क्यों डरूं? मैं अपनी प्रेमिका के हाथों से ही गिरफ्तार हो रहा हूं ताकि उसका करियर सुरक्षित रहे। मुझे तुम पर भरोसा है। बस तुम मुझे यह एहसास कराओगी कि यह सब असली है। ईशा के लिए यह जीवन की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा थी। उसने अपनी डीएसपी की यूनिफॉर्म पहनी। ईशा आवाज में सख्ती लाकर, आर्यन, तुम पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का इल्जाम है। तुम गिरफ्तार होते हो। उसने आर्यन को गिरफ्तार किया। पब्लिक की नजर में डीएसपी ईशा ने अपने लापरवाह भाई पर सख्त कार्रवाई की थी। जब ईशा आर्यन को नजरबंदी के लिए ले जा रही थी तो उसने भीड़ से छुपकर आर्यन का हाथ कसकर दबाया। यह उनके बीच का सीक्रेट वादा था। दृश्य 4 सीक्रेट मुलाकात स्थान पुलिस स्टेशन के अंदर का एक सुरक्षित कमरा रात पात्र आर्यन ईशा ने अपनी डीएसपी पावर का इस्तेमाल कर आर्यन को सबसे सुरक्षित और निजी कमरे में रखा। देर रात जब सब शांत हो गए तो ईशा अपने यूनिफॉर्म में चुपचाप उस कमरे में गई। आर्यन मुस्कुराते हुए, डीएसपी साहिबा, मेरी पहली रात कैसी गुजर रही है, ये देखने आए हैं? ईशा यूनिफॉर्म का बटन खोलते हुए, यह मत भूलो, तुम अभी भी मेरे कब्जे में हो। उस रात पुलिस स्टेशन के उस सीक्रेट रूम में उनकी अंतरंगता फिर से शुरू हुई। यह उनकी निराशा और डर को दूर करने का तरीका था। यूनिफॉर्म में ईशा एक तरफ अधिकारी थी और दूसरी तरफ आर्यन की प्रेमिका। ईशा ने अपने सरकारी पद की जिम्मेदारी और प्यार की मजबूरी दोनों को निभाया। जारी रहेगा।